अस्सलाम वालेकुम। आज से हम मेडिसिन के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगे हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो सकें। लेट्स स्टार्ट। मेडिसिन का पास्ट पेपर है 2012 का और इसका पहला एमसीक्यूज अगर आप देखें, एक 18 साल का मेडिकल स्टूडेंट आया है, उसको रिकरेंट अटैक्स होते हैं माइग्रेन के और उसको साथ में हेडेक है, यानी कि वो डायग्नोसिस हमें दे रहा है कि उसको माइग्रेन है। द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। इसका ये मतलब है कि ऐसा ड्रग बताएं जो माइग्रेन की प्रिवेंशन में इस्तेमाल नहीं होता। बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम वेलप्रोएट, एमिट्रिप्टाइलिन, ये सारे जो हैं ये इसकी प्रिवेंशन कराते हैं, यानी कि प्रोफाइलेक्सिस कराते हैं, जबकि सुमाट्रिप्टिन इज द फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। तो इसका क्वेश्चन बनता है हमारे पास ईटा, आंसर बनता है ईटा सुमाट्रिप्टिन। ये स्केची थेल्डेयर में भी लिखा हुआ और डेविडसन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 23 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रेजेंट किया है फीवर के साथ, पेन है लोअर एब्डोमेन में फॉर लास्ट 6 वीक, पिछले 6 हफ्ते से। द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। देख रहे हैं, सैक्रोइलियाइटिस, सैक्रोइलियम जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होना इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रोक्टाइटिस, जो आपका रेक्टम है उसकी इन्फ्लेमेशन भी इसमें हो जाती है। कार्सिनोजेनेसिस, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस अल्सर बहुत ज्यादा बने आपके जो है गट के अंदर तो फिर ये कार्सिनोजेनेसिस भी करता है। ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल, ये तो इसमें आता ही आता है। पॉजिटिव रूमाटॉइड फैक्टर इसमें नहीं होता, तो फीचर इसका कौन सा नहीं है? पॉजिटिव रूमाटॉइड फैक्टर का होना, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, एक 60 साल के टैक्सी ड्राइवर हैं, प्रेजेंट किए हैं डिस्फेजिया और वेट लॉस। दो बातें, एक तो खाना नहीं गुजरता, दूसरा वजन गिर रहा है। उम्र कितनी है? 60 साल। द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ हिज डिस्फेजिया, ठीक है। मेल है, 60 साल उम्र है, डिस्फेजिया है, वेट लॉस है। देखें, एक्लेजिया कार्डिया मोस्टली फीमेल में हो सकता है, मेल में भी हो सकता है। उम्र क्या है? 50 के करीब में होता है, तो एक्लेजिया कार्डिया हो सकता है। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ये एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, इसके अंदर डिस्फेजिया होता है, तो ये भी नहीं होगा। बल्बर पाल्सी आपकी 10वीं 11वीं 12वीं इनकी जो है नर्व डैमेज हो जाए तो आपको पता है डिस्फेजिया हो जाएगा। कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस, ये तो होगा ही होगा, 60 साल का बंदा है। गैस्ट्रिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ये मोस्टली बच्चों के अंदर होती है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक आउटफ्लो पाइलोरिक स्टेनोसिस की वजह से, तो ये उस सेंस में बात कर रहा है। इसका बेस्ट ऑप्शन ईटा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, 50 ईयर ओल्ड जेंटलमैन प्यारे से प्रेजेंट टू इमरजेंसी विद हिमेटेमेसिस, खून की उल्टियां उनको आ रही थी। ही इज टेकिंग ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर हिज आर्थराइटिस, उसको जोड़ों में दर्द था, वो स्टेरॉइड ले रहा था, साथ में ले रहा होगा एनएसएड्स भी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? अल्सर करवाते हैं। द फॉलोइंग, अब अल्सर की वजह से उसको खून की उल्टी आ रही है, वो पूछता है द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटेड इन दिस इमरजेंसी, इस इमरजेंसी के अंदर ऐसा पॉइंट बताएं जो हमने नहीं करना। अब आप पहले पढ़ें, क्लोटिंग प्रोफाइल आपको करानी पड़ेगी, खून की उल्टी आ रही है, देखो भाई पीटी एपीटीटी आईएनआर तो डिरेंज नहीं है, तो ये करवाना है। सुक्रलफेट, ठीक है। अब इसको रख लेते हैं, बाकी मैं आपको आईवी प्रोटोन पंप हीटर, किसी को भी खून की उल्टी है, उसको हम अगर उसको नॉन सीएलडी की वजह से नहीं है और आपको शक है ये सीएलडी भी हो सकता है, ये अल्सर भी हो सकता है, अगर हम उसको खून की उल्टी में प्रोटोन पंप इनहिबिटर देते ही देते हैं, आईवी प्रोटोन पंप। अपर जीआई एंडोस्कोपी, ये तो डायग्नोस्टिक है, ये तो आपने करनी ही करनी है। बेरियम स्वेलो, भाई बेरियम स्वेलो करते हैं, आपकी डेविडसन में लिखा है, ये परफोरेशन को रूल आउट करना है कि वो अल्सर जो था वो इतना तो परफोरेट नहीं हो गया कि उसने जो है स्टमक वॉल को ही, तो बेरियम स्वेलो वो आपको बताता है कि भाई परफोरेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, मीडियस्टिनम इन्वॉल्व हो जाएगी इस तरह, तो ठीक है। सुक्रलफेट, ये कब देते हैं? अल्सर के अंदर देते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसकी 4th ड्रग ऑफ चॉइस बनती है तो सुक्रलफेट नॉट इंडिकेटेड इन हिमेटेमेसिस, ठीक है। ये बात लिखी हुई है बुक के अंदर, 100% कंफर्म है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, 54 साल के हैं बूढ़े, प्रेजेंट विद ट्रांसुडेटिव एसाइटिस, ऐसी एसाइटिस जिसके अंदर 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो प्रोटीन लेवल, उसको कहते हैं ट्रांसुडेटिव एसाइटिस, ठीक है। विच इज नॉट अ फीचर, अब वो कह रहा है ट्रांसुडेटिव एसाइटिस किसका फीचर नहीं है? देखो, माल एब्जॉर्प्शन, एक बंदा प्रोटीन खा ही नहीं रहा, इसमें तो होनी ही ट्रांसुडेटिव एसाइटिस है, ठीक है।
क्यों ट्रांसलोटेज? इसमें एल्ब्यूमिन है नहीं, एल्ब्यूमिन आपका होल्ड नहीं कर पा रहा किस चीज को, आपके फ्लूइड को, जो कि आपकी वेसल्स के अंदर है। तो फ्लूइड में जब होल्ड नहीं कर पा रहा तो वो आपकी स्पेस के अंदर जाएगा और वो प्रोटीन लेस फ्लूइड होगा। तो माल एब्जॉर्प्शन के अंदर ट्रांसोडेटिव एसाइटिस होती है, प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी के अंदर ट्रांसोडेटिव एसाइटिस होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यूरिन से लीक करता जाए आपका प्रोटीन, तब भी यही सेम मेथड होगा। कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, इसमें स्टेसिस हो जाती है, आपका हार्ट पंप नहीं करता ब्लड को, जब पंप नहीं करता तो स्टेसिस होती है, और जब स्टेसिस होती है तो इंटरस्टिशियल यानी कि वो बैरियर क्रॉस करता है दो सेल का और आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर आता है। और एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, ये एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस जो है इसके अंदर प्रोटीन रिच एसाइटिस होती है, ये आपने याद रखना है। 2.5 ग्राम पर डेसिलीटर से ज्यादा होगा अगर आप एसाइटिक फ्लूइड का एग्जामिनेशन करवाएंगे। ठीक हो गया, इसको आपने मिक्स नहीं करना सैग वैल्यू से, और उसको भी अच्छे से पढ़ना है, उसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज आते हैं। छठा क्वेश्चन है, एक 11 साल की लड़की प्रेजेंट हुई है क्रोनिक इल हेल्थ से, ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ भी नहीं हो रही। शी हैज बीन डायग्नोज टू बी सफरिंग सिलिक डिजीज से, वो है सिलिक डिजीज के ऑटो इम्यून डिजीज है, विच डज नॉट हैव नाउन एसोसिएशन। पहले तो भाई जितनी ऑटो इम्यून है मोस्टली उनकी एसोसिएशन होगी सिलिक डिजीज से। वो पूछ रहा है किसकी नहीं है, आपने वो बताना है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस ऑटो इम्यून है, ठीक है। डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस ये भी ऑटो इम्यून है और इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है सिलिक डिजीज के साथ, बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये स्किन की बीमारी है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसमें हमारे पास क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस आते हैं, ये भी सिलिक डिजीज के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस ये भी होता है। डाइवर्टिकुलर डिजीज ऑफ कोलोन, डाइवर्टिकुला क्यों होते हैं? जब आपका आउट पोचिंग हो जाता है म्यूकोजा के अंदर, ये मोस्टली कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड होते हैं, ठीक है। डाइवर्टिकुला बनना डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं, जो लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन चलती है, आप सर्जरी में भी पढ़ेंगे, मेडिसिन में भी पढ़ेंगे, तो उनके अंदर डाइवर्टिकुलोसिस होती है और इसके अंदर पेनलेस ब्लीडिंग होती है आपकी जो है एनस के थ्रू, ठीक है। रेक्टम एनस के थ्रू पेनलेस ब्लीडिंग होती है, इसका फीचर होता है। बंदे को 6 महीने से 6 हफ्तों से कॉन्स्टिपेशन और पेनलेस ब्लीडिंग है, ये डाइवर्टिकुलोसिस होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बीटा है हमारे पास। 7वां क्वेश्चन है, 57 ईयर ओल्ड बंकर वाज गिवन अ कोर्स ऑफ क्लिंडामाइसिन, आपने उसको दी नमूनिया के लिए, क्यों? ग्राम पॉजिटिव का कवर करती है क्लिंडामाइसिन, 2 हफ्ते पहले। नाउ प्रेजेंट किया है फीवर, नंबर 1 पॉइंट फीवर, बुखार था। लेफ्ट साइड पे लोअर एब्डोमिनल पेन है, खून का डायरिया है, खून वाला डायरिया है, ठीक है। इन केस ऑफ सूडो मेम्ब्रेन, अब वो कह रहा है कि आप सजेस्ट कर लें कि इसको सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऐसी स्टेटमेंट चुने जो ट्रू नहीं है। पहले मैं आपको सही वाली बताता हूं। इज ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल ओवरग्रोथ, जी क्लिंडामाइसिन देते हैं, वो आपकी गट के बैक्टीरिया को जो है डेथ करती है, जिसकी वजह से क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की ओवरग्रोथ होती है, ठीक है। यूजली अक्कर आफ्टर 1 वीक ऑफ स्टॉपेज, डेविडसन में लिखा हुआ है जब आप मेडिसिन छोड़ते हैं उस दिन से लेकर 6 हफ्तों तक, किसी भी ड्यूरेशन में हो सकता है, 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 2 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 3, तो जिस दिन आपने मेडिसिन छोड़ी उससे लेकर 6 हफ्ते तक, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये भी ठीक है, बीटा भी ठीक है। देखिए मैं आपको सही बताता हूं। ओरल मेट्रोनिडाजोल इज यूजफुल, यस इट इज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, आप इसको ओरल देते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सूडो मेम्ब्रेन ऑन सिग्मोइड, ये तो डायग्नोस्टिक है, सूडो मेम्ब्रेन, नाम ही उसका सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस है, जाली मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। बेस्ट ट्रीटेड विद आईवी वेनकोमाइसिन, इट इज ट्रीटेड विद ओरल वेनकोमाइसिन नॉट आईवी। साथ में वो कहता है एज अपोज टू ओरल फॉर्म, इतना वो कह रहा है कि आप, वो कहता है सिर्फ ट्रीटमेंट ही आपकी आईवी वेनकोमाइसिन है और अपोज हो जाता है ओरल फॉर्म में, यानी कि अगर एक बंदे को सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस है तो आप उसको ओरल देंगे तो उस पर असर नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। ओरल देना ही डेविडसन में लिखा हुआ इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, ठीक है। 600 mg है वो डोज, देख लीजिएगा। अच्छा उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, 23 साल की लेडी है, प्रेजेंट की है एक क्रोनिक बीमारी से, जनरलाइज्ड एडिमा है पूरी बॉडी का, एनासार का भी इसको कहते हैं, स्मॉल एसाइटिस, थोड़ा सा पेट के अंदर पानी है, और प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी इज नॉट सीन। वो कहता है मुझे बताएं कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी आपको नहीं मिलेगी।
क्रोन डिजीज में मिलती है, ये बुक में टेबल बना हुआ है, प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी, जीआई में जाए वहां पे कॉजेज बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे क्रोन डिजीज में प्रोटीन लूजिंग होती है क्योंकि ये गट की बीमारी है, लिम्फोमा में भी होती है और ट्रॉपिकल स्प्रू में भी होती है, सिलिक डिजीज में भी होती है, क्रोनिक ड्यूडिनल अल्सर में नहीं होती। ठीक है, क्रोनिक ड्यूडिनल अल्सर में नहीं होती, याद रखना है क्रोनिक वर्ड ना, ये आपकी बुक से ए टू जी सिर्फ ये वाले पॉइंट उठा के दिए, क्रोनिक ड्यूडिनल अल्सर। ठीक है, तो ये आपने टेबल देख लेना है। नौवां क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी आर ट्रू। वो कहता है एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं है परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी में, बाकी सारी ट्रू हैं। पहले मैं आपको ट्रू देखे, जब भी आपने किसी का लीवर को उसको उसमें जो है ना आपने सिरिंज डालनी है बायोप्सी के लिए, तो आप क्या देखोगे, इसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम INR इसका ठीक होना चाहिए, यानी कि 4 सेकेंड प्रोलोंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये फिर आगे बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, आप बस ये याद रखने आपने उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम उसका डिरेंज नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, मार्क एसाइटिस इज कॉन्ट्राइंडिकेशन, यस, बहुत ज्यादा एसाइटिस हो तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसकी, सही तरह बायोप्सी नहीं होगी। नीमोथोरेक्स इज अ नाउन कॉम्प्लिकेशन, यस, उसके नीचे प्लूरा पड़ी है, आप उसको डैमेज कर सकते हो। अच्छा, शुड बी अवॉइडेड इन बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, आपने उसमें अवॉइड करना है, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में वर्स हो जाएगी ये कंडीशन बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की। ठीक है, इज बेस्ट परफॉर्म अंडर, भाई लोकल एनेस्थीसिया भी नहीं देते हैं, अगर अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा सर्जन होगा, पेन फ्री होगा तो लाजमी देगा, और आप अगर कर देते हैं वैसे भी। ठीक है, तो जनरल एनेस्थीसिया की इसकी जरूरत ही नहीं है, सिंपल हम पुश देते हैं उसको और हमारे पास जो है ना वो बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि 25 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट फीमेल डेवलप पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस है, ट्रांसफ्यूजन के बाद उसको हेपेटाइटिस हो गया, विच वायरसेस इज नॉट ट्रांसमिटेड पेरेंटरली, वालदैन से बच्चों में कौन से वायरसेस नहीं जाते, हेपेटाइटिस। ये जो है आपका ये बना हुआ है, ईटा इसकी ऑप्शन है, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। आगे हम चलते हैं और देखते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन, 50 ईयर ओल्ड टीचर है, आगे ये जहीर कुरैशी साहब ने असल पॉइंट इसमें छुपा दिया है, प्रेजेंट विद ड्राउजीनेस एंड यूरिनरी। ड्राउजीनेस का मतलब है बीपी कम हो सकता है, और भी वजह हो सकती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पेशाब रुक रुक के बार बार आता है, यानी कि बार बार उसको अर्जेंसी होती है। इन इमरजेंसी शुड बी ट्रीटेड विद फॉलोइंग मेजर्स एक्सेप्ट, देखें आप उसको लूप डायूरेटिक ना दे, ये तो एक तो स्टेटमेंट गलत है। सेरिब्रल एडिमा के लिए 98% मैनिटोल देते हैं, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के लिए डायूरेटिक देते हैं फ्रूसमाइड। ठीक है, और लैक्टुलोज, अब ये असल पॉइंट इसका छुपा हुआ है, इसका आंसर यही बनता है। अब देखें, लैक्टुलोज दे दो, ओरल पर रेक्टल लैक्टुलोज दे दो, ये क्या करेगा, अगर किसी में हिपैटिक एंसेफलोपैथी है तो उसको रिलीव करते हैं लैक्टुलोज ना, ईजी इलेक्ट्रोएंसेफलो। अब ये अगर वो कहता है कि एंसेफलोपैथी थी हिपैटिक, तो उसमें जो है ना हिपैटिक एंसेफलोपैथी में सिडेशन शुड बी अवॉइडेड, हम नहीं देते। अब मुझे नहीं पता जहीर कुरैशी साहब के नीचे क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं सिनेरियो मोस्टली इस तरफ, अगर हिपैटिक एंसेफलोपैथी हो लैक्टुलोज देते हैं, सिडेशन अवॉइड करते हैं, ईईजी हेल्पफुल होती है, लेकिन आईवी लूप डायूरेटिक सेरिब्रल एडिमा के लिए नहीं देते। 12वां क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट लेडी इन लास्ट ट्राइमेस्टर, आखिरी 3 महीनों के अंदर एक्यूट हिपैटिक फेलियर हो गया, चले जी, ड्यू टू हेपेटाइटिस ई वायरस, दिस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हर कंडीशन आ रहा है। अब वो कहता है हेपेटाइटिस सी की कॉम्प्लिकेशन बताएं, एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एंसेफलोपैथी हो सकता है क्योंकि यूरेनिया हो जाएगा और आपका अमोनिया जो है वो आपकी एंसेफलोपैथी कराएगा, सेरिब्रल एडिमा, यूरेमिया की वजह से सेरिब्रल एडिमा होगा, रीनल फेलियर हो सकता है, आपका शटडाउन हो सकता है, जीएफआर कम हो सकता है, हेपाटोमा तो भाई बिनाइन ट्यूमर है, तो इसका राइट आंसर हेपाटोमा, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। बिनाइन ट्यूमर कैसे होगा, ई तो बिनाइन ट्यूमर नहीं कराता ना हेपाटोमा, तो हमने ये चुनना था। ठीक है, आगे हमारे पास 13वां क्वेश्चन है,
एक 55 साल के लैंडलॉर्ड थे, बड़े अमीर, 15 साल की हिस्ट्री है, अल्कोहल इनटेक की प्रेजेंट किए हैं विद फीचर्स ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। उसको सिरोसिस ऑफ लीवर है। द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेड फाइंडिंग इन हिम। आपने बताना है सिरोसिस ऑफ लीवर में ये फाइंडिंग पाई जाती है, आपने चूज करना कौन सी फाइंडिंग नहीं पाई जाती। स्पाइडर टेलेंजेक्टेसिया गोल गोल बन जाते हैं, पाए जाते हैं अपर चेस्ट पे और गर्दन पे, ठीक है। गायनिकोमेस्टिया ब्रेस्ट की स्वेलिंग हो ब्रेस्ट कह रहा हूं, जो है आपके अब जो है चेस्ट डेवलप हो जाना, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो ये आपने देख लेना है, ये हो डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं होता, मैं आपको रीजन बताता हूं। क्लबिंग होती है पाल्मोनरी एरिथेमा। देखे जब किसी का लीवर सिरोसिस हो गया, उसके क्लॉटिंग फैक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे। अब जब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो पेशेंट का तो खून पतला हो जाएगा, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस लेस लाइकली है, नहीं होता, ठीक है ना। उसमें ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है सिरोसिस के अंदर, इस वजह से हम पीटीआईएनआर उसका करवाते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट अ कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। आपने बताना है सिरोसिस ऑफ लीवर में, पहले समझे पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होती है। जब आपका किसी भी वजह से बैक फ्लो बन जाता है पोर्टल वेन में, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, इसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। पोर्टल वेन कैसे बनती है? सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लीनिक वेन दोनों आती हैं और जुड़ती हैं और आगे पोर्टल वेन बनती है, ठीक है। तो पेनक्रियाटाइटिस जो है वो कॉज नहीं है। बाकी बर्ड कियारी सिंड्रोम क्या होता है? हिपैटिक वेन, पोर्टल वेन नहीं, हिपैटिक वेन जो लीवर से बाहर की तरफ निकलती है, उसका थ्रोम्बोसिस हो जाना, उसको कहते हैं बर्ड कियारी सिंड्रोम, ठीक है। क्रोनिक पैरासीटामोल इंटेक ये लिवर फेलियर काज कर देगी और अम्बलाइकल सेप्सिस के अंदर भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। आपकी बुक में लिखा हुआ है, डेविडसन में जाके देखिएगा, टेबल बना हुआ है। 15वां क्वेश्चन है, एक 22 साल का लड़का है, डायग्नोज हुआ है डेंगू फीवर से ड्यूरिंग एपिडेमिक। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर डेंगू फीवर। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो डेंगू फीवर में आपकी डीआईसी हो जाती है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करें, ठीक है, इनका अहम रोल है। डेंगू फीवर इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली कैन लीड टू डेंगू हेमरेजिक फीवर। वर्स कंडीशन हो जाएगी, डीआईसी हो जाएगी और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इस ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल, ये भी ठीक है। डेंगू वायरस हैज 4 सीरोटाइप, ये भी ठीक है। डेंगू फीवर इज हार्डली एवर फैटल। भाई फैटल ही फैटल है, पाकिस्तान में इतनी डेथ्स हुई थी, दुनिया में इतनी डेथ हो रही है, तो ये तो स्टेटमेंट बेसिक आपके कॉन्सेप्ट की बात है, अगर आपको अवेयरनेस है। क्वेश्चन है, पेशेंट ऑन फॉलोइंग मेडिकेशन प्रेजेंट टीएलसी काउंट सिर्फ 21 है। नॉर्मल टीएलसी काउंट क्या है? 4000 से लेकर 11000 तक। विच ऑफ देम इज नॉट अ नाउन कल्प्रिक एजेंट? ऐसा बताएं जो टीएलसी को कम नहीं करता। ऐसा एजेंट बताएं जो कि न्यूट्रोपीनिया का मतलब होता है 4000 से कम हो जाना, ठीक है। 2100 हो गए हैं, तो कौन सा ऐसा नहीं करता? उसमें हमारे पास एस्पायरिन है, सिमेटिडिन करता है, फेनिटोइन करता है। आपकी डेविडसन के अंदर टेबल बना हुआ है, वहीं से एमसीक्यूज आया, ब्लड वाला चैप्टर है, एस्पिरिन याद रखिएगा, ठीक है। हमारी बारी भी रिपीट हुआ था, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। कुछ होते हैं, कुछ नहीं भी होते। आगे देखें, 17वां क्वेश्चन है, 60 साल का ओल्ड है, प्रेजेंट जनरल फैटीग है, लो ग्रेड फीवर है, पेन इन लेफ्ट अपर एब्डोमेन। कहां पे? लेफ्ट अपर। ऑन एग्जामिनेशन ही इज पेल एंड मैसिवली एनलार्ज स्प्लीन। द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ हस क्लिनिकल कंडीशन। अब देखिए, मैसिवली एनलार्ज स्प्लीन किन में होती है? लो ग्रेड फीवर है, टीबी में हो सकती है मैसिवली एनलार्ज स्प्लीन, टीबी में, टाइफाइड फीवर में, माइलोफाइब्रोसिस में, सीएमएल में, पॉलीसाइथीमिया रुब्रावीरा, इन चारों में हो सकती है। स्प्लीनोमेगैली में टेबल में बना हुआ है, ठीक है। क्रोनिक मलेरिया में होती है और मैसिवली एनलार्ज नहीं होती, ठीक है। क्रोनिक मलेरिया कौन सी टर्म है? ये टर्म भी गलत है और क्रोनिक मलेरिया में नहीं होती मैसिवली एनलार्ज स्प्लीन, तो इसका अल्फा बनेगा। अ 55 ईयर ओल्ड, 18वां क्वेश्चन, प्रेजेंट विद स्वेयर जनरलाइज्ड वीकनेस, ठीक है, एंड इज फाउंड टू हैव मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसके अंदर एमसीवी बढ़ जाता है, ठीक है। द फॉलोइंग फाइंडिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन दिस डिजीज प्रोसेस। इसके अंदर कौन सा डिजीज प्रोसेस जो है ना, वो आपने बताना नहीं। देखिए, फेरेटिन लेवल इसमें बढ़ता है, इसके रीजन आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्यों बढ़ जाता है फेरेटिन लेवल? कमेंट करके। मैक्रोसाइटोसिस देखें, एमसीवी बढ़ता है ना, तो मैक्रोसाइटोसिस होती है पेरिफेरल स्मेयर में। रेज्ड एमसीवी ये हो जाता है, दोनों सेम बातें। मेगैलोब्लास्ट ऑन बोन मैरो स्मेयर, मेगैलोब्लास्ट का क्या मतलब है? लार्ज ब्लास्ट सेल, ठीक है। तो ये सारी बातें ठीक है। ल्यूकोसाइट काउंट नॉर्मल रहता है या लो होता है, बढ़ता नहीं है, याद रखिएगा, तो इसका आंसर अल्फा है। This is not a diagnostic feature of beta thalassemia major. Raised hemoglobin feta, ये fetal hemoglobin ज्यादा होता है, ये ठीक है। हाइपोक्रोमिक अनीमिया होता है,
इसको कहते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। एमसीवी भी कम होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। रेज सीरम आयरन लेवल ज्यादा होता है, यूज नहीं हो पाता। एविडेंस दैट एटलीस्ट वन पेरेंट, भाई दोनों पेरेंट्स को माइनर होना चाहिए, थैलासीमिया माइनर, तब जाके बीटा थैलासीमिया मेजर होता है। तो ये डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर इसका ठीक बनेगा। और एबनॉर्मल स्कल रेडियोग्राफ, इसमें वो क्रू हेयर पैटर्न बन जाता है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो डेल्टा बनता है। द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विद ओस्टियोप्रोसिस। ओस्टियोप्रोसिस कैल्शियम की रिजॉर्प्शन हो जाना बोन में, तो इसको ओस्टियोप्रोसिस कहते हैं। आपने बताना मेनोपॉज में होता है, क्रोनिक स्टेरॉइड इनटेक में बोन वीक हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में क्योंकि क्रोनिक बीमारी है, मॉल एब्जॉर्प्शन के अंदर आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे, ओबेसिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। तो चार्ली इसका आंसर है। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है। 21वां क्वेश्चन है, 18 साल की स्टूडेंट है, प्रेजेंट की है हमारे पास फीवर में, रेडनेस ऑफ लेफ्ट आई, पेन इन राइट नी जॉइंट, ठीक है। देखें जरा, फीवर है, रेडनेस, यूवीआइटिस हो सकता है, रेडनेस है, राइट आर्थराइटिस हो गया, नी जॉइंट का पेन। ही वाज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक फॉर यूरिथ्राइटिस 20 डेज अगो, 20 दिन पहले जो है यूरिथ्राइटिस की ट्रीटमेंट ली है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, कहते हैं सारी स्टेटमेंट ट्रू है, कोई एक बताएं जो नॉट ट्रू है। पहले मैं मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज रेटेड डिजीज, आपको पता है रेटेड डिजीज क्या होती है, ठीक है। मोस्ट लाइकली कॉज इज क्लेमाइडिया, ठीक है। रिएक्टिव आर्थराइटिस को रेटेड डिजीज भी कहते हैं, जिसमें यूवीआइटिस भी होता है, आर्थराइटिस भी होता है। और एक तीसरी चीज होती है कैन नॉट पी, कैन नॉट सी और कैन नॉट क्लाइंब, ठीक है। तो यूवीआइटिस, आर्थराइटिस और यूरिथ्राइटिस ये होते हैं। इज अ फॉर्म ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस जी। ही शुड इमीडिएटली बी ट्रीटेड विद इंट्रावेनस वीनस स्टेरॉइड, ये नहीं है। आपने उसको जो है ये इसकी क्लेमाइडिया की ट्रीटमेंट देनी है। इंट्रावेनस स्टेरॉइड बुक में लिखा हुआ है नहीं देने, या ये इंडिकेशन नहीं है। आप ओरल स्टेरॉइड या यूज कर सकते हैं, ये स्टेरॉइड देना ठीक नहीं है। इसमें आप देख लीजिएगा बुक्स में, ठीक है। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसमें दिया हुआ है, अल्फा इसका ऑप्शन है। उसके बाद 22 क्वेश्चन है, 35 ईयर ओल्ड लेडी प्रेजेंट विद लो ग्रेड फीवर, पेन एंड स्टिफनेस ऑफ फिंगर है, ठीक है। लो ग्रेड फीवर है, पेन है, स्टिफनेस ऑफ फिंगर है। ऑन एग्जामिनेशन शी हैज स्वेलन, सूजे हुए, टेंडर प्रॉक्सिमल, देखें ये है, ये आपका क्या है, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, ये प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट आपके किस में होते हैं, ये आपके होते हैं रूमाटाइड आर्थराइटिस के अंदर, डिस्टिल को इन्वॉल्व नहीं करती, ठीक है। लो ग्रेड फीवर है क्योंकि क्रोनिक बीमारी है, तो लो ग्रेड फीवर हो सकता है। फीमेल जेंडर इसको जो है करेक्ट करता है आंसर को। और उसके बाद स्वेलन है आपके पीआईसी, और उसके बाद मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस रोमाटाइड आर्थराइटिस। ओस्टियोप्रोसिस में ये फीचर नहीं होते, ओस्टियोआर्थराइटिस में डिस्टिल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। गाउट इस तरह प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि उसमें मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट मोस्टली जो है ना वो सूजता है, और वो थंब का होता है, ठीक है, जो आपका लोअर है, लोअर लिम्ब का। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये तो है ही नहीं, ये तो बैक और सैक्रोइलिक जॉइंट को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। तो 22 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बाकी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कोई भी एमसीक्यूज करेक्ट नहीं लगता कमेंट करें, एंड पे हम एक फास्ट रिवीजन करेंगे। अगर हमारी कोई भी मिस्टेक होती है एमसीक्यूज की जो आप रेकमेंड करेंगे, तो हम उसको इंशाल्लाह ताला एक रिव्यू कर लेंगे। काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसमें आपके लिए लेक्चर्स और बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, और इसका जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।